नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांसलेशन वेक्टर या जिसका दूसरा नाम था लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर यानी कि जालक स्थानांतरण सदिश, वो मैंने आपको कराया था। ठीक है, आइए आज के इस लेक्चर में उसका टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप का होता है। तो हेडिंग लिखें, टाइप्स ऑफ लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? जालक ट्रांसलेशन को कहते हैं स्थानांतरण सदिश के प्रकार। ठीक है, हर शब्द की मैं हिंदी बता के चल रहा हूँ, तो किसी को हिंदी में नोट्स बनाने हो तो जब हर शब्द का है ना अर्थ पता चल जाएगा हिंदी में, तो आप लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे संभव नहीं हो पाता है कि लैंग्वेज हिंदी में भी बोली जाए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी कीजिए यदि कोई हिंदी मीडियम का है तो आई बात समझ में। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है मैंने पढ़ा रखा है आपको, जालक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बेसिस पढ़ाया था जिसे आधार कहते हैं, और फिर उसके बाद मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर कराया था। ठीक है, जिसे क्रिस्टल संरचना कहते हैं, और फिर ट्रांसलेशन वेक्टर की हिंदी मैंने आपको बताई दी। तो देखो ये क्या होता है, मैंने बताया था ना लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है। तो देखो, इन लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर बताओ 3D में बताओ क्या बताया था। मैंने बताया था वेक्टर टी से डिनोट करते हैं और इस तरीके से होता है u वेक्टर ए प्लस v वेक्टर बी प्लस w वेक्टर c। ठीक है, तो u v w ये क्या थे मैंने बताया था, ये नंबर है लैटिस पॉइंट के, है ना, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये फंडामेंटल यानी आधारभूत ट्रांसलेशन वेक्टर थे। ठीक है, तो ये जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, इसमें यदि ये जो u है, v है और w है, यदि ये सब क्या हो, इंटीजर्स। ठीक है ना, यदि ये सब क्या हो, पूर्णांक हो, मल्टीप्लाई में जो आ रहा है वो पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तब जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है उसे ही आप क्या कहते हो। ठीक है, इसका पहला टाइप हो जाएगा वो। तो देन लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं प्रिमिटिव। ठीक है जी, प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, इसका ये पहला टाइप हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये दो टाइप का होता है जैसे कि आप जानते ही होंगे, मतलब जानते नहीं होंगे, अभी जान जाएंगे थोड़ी देर में, है ना। मैं बता दूं इसके दो टाइप्स हैं। यहाँ पे आप चाहो तो शुरुआत में लिख भी सकते हो कि लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, है ना, पूरा लिखना। ठीक है, इज ऑफ टू टाइप्स, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, ये दो प्रकार का होता है। तो पहला मैंने बता ही दिया आपको, प्रिमिटिव है, आगे यही रहेगा लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, और दूसरे वाला है नॉन प्रिमिटिव, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है जी, तो ये लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर दो टाइप का है, मैंने बता ही दिया। पहले की बात हमने की तो ये क्या कहलाएगा, पहले वाला है ना, यदि प्रिमिटिव कहलाएगा लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर यदि u v w जो आपके ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर के। ठीक है, यदि ये सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं यानी कि पूर्णांक हैं, तो फिर लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर आपका क्या कहलाता है, प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। क्लियर है, पहला हो गया। दूसरे की भी डेफिनेशन लगे हाथ देख लो, फिर दोनों का एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक।
ठीक। तो दूसरे की डेफिनेशन में देखो कुछ नहीं है, यहाँ आ जाएगा आर नोट इंटीजर्स। ठीक है, यदि ट्रांसलेशन वेक्टर में यू वी डब्ल्यू इंटीजर्स नहीं है तो लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर को ही आप क्या कहते हो, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर। क्लियर है? तो बहुत आसान से डेफिनेशन है, बस नोट लग जाएगा इंटीजर्स से पहले और प्रिमिटिव से पहले नॉन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, दोनों का एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना ये बात? तो देखो, लैटिस बनाएंगे, जालक कैसे बनाते हैं? लैटिस पॉइंट से मिलकर बनता है, बताया था मैंने। ठीक है जी, आपको पता है सबकी डिस्टेंस एक दूसरे से सेम रहेगी, है ना? इस तरीके से आपको बनाना होता है ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, है ना? बनवा रखा है पहले भी, लैटिस है ये। क्या है? लैटिस। और मैंने बताया था कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके अबाउट पोजीशन वेक्टर को ही क्या कहते हैं? किसी लैटिस पॉइंट के, मान लो ये P है, तो किसी लैटिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को किसके रेस्पेक्ट में? किसी रेफरेंस लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, उसे ही आप कहते हैं लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, या ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, और मान लो इस एक्सिस पे ये वेक्टर A माना था, ऐसा डायग्राम तो बनवाया था ना पहले भी, ये वेक्टर B माना था। ठीक है, क्लियर हो गया? और मान लो आपको Q पे जाना है, P से कहाँ जाना है? Q पर। तो आपको Q का चाहिए पोजीशन वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही क्या होगा आपका? लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर हो जाएगा। मैंने बताया था किसी एक लैटिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दूसरे किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना? वही क्या कहलाता है? लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, देखो, ठीक है, ये वाला तो यही क्या है? यही क्या है? ट्रांसलेशन वेक्टर स्थानांतरण सदिश। ठीक है, T से डिनोट करेंगे। और आप मुझे खुद बताओ, सिमिलरिटी है तो यदि ये B है तो ये भी कितना होगा? B होगा, यानी वेक्टर T किसके बराबर होगा? वेक्टर B के। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? डायग्राम से एक बात क्लियर है कि वेक्टर T जो है वेक्टर A के बराबर है। ठीक है, वेक्टर A के नहीं, वेक्टर B के। किसके बराबर है? वेक्टर B के। ठीक, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर T बराबर, भाई A का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो 0 वेक्टर A प्लस, ठीक है, 1 इंटू वेक्टर B, ऐसे लिख सकते हो। तो आप मुझे खुद बताओ, इस एग्जाम्पल में ये जो डायग्राम सहित मैंने एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले वाले का, यानी एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर लिख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो इसमें खुद देख के बताओ, 0 और 1 क्या है? इंटीजर्स है, यानी u बराबर u v होता है ना, u बराबर 0 है, v बराबर 1 है। ये सब क्या है? आर इंटीजर्स, पूर्णांक है। तो बताओ, ये जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर वेक्टर t है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर का। तो आप लिख सकते हो इट इज द, या दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव
लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, ये जो मैंने आपको सारा समझाया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एग्जांपल है पहले वाले का, लैटिस में भी पहले वाला कौन सा, प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर का। अब दूसरे वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं रफ कर दूं। ये सब हटा लेता हूँ डायग्राम से ना। ठीक, देखो डायग्राम बनाते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाला एग्जांपल है ना, किसका, नॉन प्रिमिटिव का। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। देखो मान लो ये है O, ये मैंने क्या मान लिया, O, और ये जो है आपका ये यहाँ तक, ये सारा क्या है, वेक्टर A। ठीक है, ये जो है आपका, ये सारा मैंने क्या मान लिया, वेक्टर B। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख के बताओ, पूरा है वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए में 3 आ रहे हैं लैटिस पॉइंट, 1 2 3। ठीक है, और पहले वाले को तो गिनते नहीं, तो 2 आ रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताओ ये कितना होगा, अगले वाला, ये वाला कितना होगा। ठीक है, देखो ये डबल है, ये आधा है, यानी जितना ये है ये वाला उससे आधा है, यानी ये कितना है, 1/2 वेक्टर ए। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी ये और ये मिला के ही तो दोनों वेक्टर ए बन रहे हैं। तो यानी वेक्टर ए में यदि इतना देखो तो 1/2 वेक्टर ए है, ये भी 1/2 वेक्टर ए है, और ये भी 1/2 वेक्टर ए है, समझ गए। चलो, और ये पूरा वेक्टर बी है। तो आप मुझे बताओ ये वाला कितना होगा, इतना, भाई पूरा वेक्टर बी है, तो आधा कितना होगा, 1/2 वेक्टर बी। और मुझे मान लो निकालना है इसका, ये पॉइंट P है और ये Q है, मुझे ये वाला चाहिए लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, वेक्टर T कह दिया मैंने इसे। तो ये कैसे निकालोगे, देखो आप P से Q पे जा रहे हैं, तो x एक्सिस पे कितना चल रहे हो, 1/2 वेक्टर ए, और y एक्सिस पे कितना चल रहे हो, 1/2 वेक्टर बी। तो वेक्टर T यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 वेक्टर ए प्लस 1/2 वेक्टर बी। ठीक है, x एक्सिस पे इतना चले, y एक्सिस पे इतना चले, तब P से आप कहाँ पहुँचोगे, Q पर, है ना। तो डायग्राम से ये बात क्लियर है कि वेक्टर T किसके बराबर है, इसके। ठीक है, और आप खुद देख के बताओ इसमें u कितना है, 1/2। 2D का एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, है ना, 3D में तो मुश्किल हो जाएगी। 2D में देखो काफ़ी है ना, समझने की चीज़ें हैं। v भी कितना है, 1/2, और 1/2 इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आर नोट इंटीजर्स। ठीक है, और तुम्हें पता है जिस लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर में u v w ये इंटीजर्स ना हो, उसे आप क्या कहते हो, नॉन प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये एग्जांपल है नॉन प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर का। ठीक है, तो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, दोनों की हमने डेफिनेशन पढ़ी विद एग्जांपल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई है ना प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी अपलोड करने का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।